वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे आई हैव अ ड्रीम, जो कि भाषण दिया गया है मार्टिन लूथर किंग द्वारा। मार्टिन लूथर किंग मुख्य रूप से अमेरिकी निवासी है, जहां लोगों में काले और गोरे को लेकर के बहुत ही ज्यादा भेदभाव है। गरीबी को लेकर बहुत ही ज्यादा भेदभाव था। उन्हीं को लेकर के उन्होंने एक आंदोलन चलाई और उन्हीं के संदर्भ में उन्होंने एक भाषण दिया एक आंदोलन के दौरान, जिनका नाम दिया गया है आई हैव अ ड्रीम। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक सपना था कि उसका देश भी क्या हो, इन सभी बुराइयों से अलग हो और देश का विकास अच्छे से हो सके। तो चलिए बगैर लेट के हुए इसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1, the slum area, densely populated by an isolated community, is marked by। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कहता है एक पृथक समुदाय द्वारा घनी आबादी वाले स्लम क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह हमारा कहलाता है कीटो। क्या कहलाता है? कीटो। यानी कि यहूदी बस्ती कहलाता है। क्या कहलाता है? यहूदी बस्ती, जहाँ एक अनेक प्रकार के लोग कह सकते हैं रहते हैं, वैसे लोग जहाँ एक घनी आबादी हो और उन्हें एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ये फलाना बस्ती है, ये फलाना टोला भी हम लोग कहते हैं। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका में गीटो के नाम से, यानी कि यहूदी बस्ती के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 कि किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। यानी कि मार्टिन लूथर किंग मतलब मार्टिन लूथर किंग को सबसे महान में से क्या माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को सबसे महान में से एक क्या माना जाता है? तो उन्हें एक अच्छा ऑटर्स माना जाता है। ऑटर्स मतलब होता है वक्ता। उन्हें एक अच्छा वक्ता माना जाता है कि वे लोगों को समझाने में और एक भाषण देने में एक कह सकते हैं एक्सपर्ट व्यक्ति थे। तो आंसर हमारा 2 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है द ऑथर एडवोकेट्स, यानी कि लेखक वकालत करते। वह क्या चीज की वकालत करते? तो लेखक यहाँ नॉन वायलेंट स्ट्रगल की बात करते हैं, यानी कि अहिंसक संघर्ष की बात करते हैं। उनका मानना है कि हम जो आंदोलन चला रहे हैं इसमें किसी भी व्यक्ति को हमारे इस आंदोलन से क्षति नहीं होनी चाहिए। इस तरह का वे आंदोलन चला रहे हैं, अहिंसक संघर्ष कहते हैं। इस चीज को आप इससे भी समझ सकते हैं क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। अतः गांधी जी भी हमारे क्या थे? अहिंसावादी थे, हिंसावादी नहीं थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी कि अहिंसक पूर्ण संघर्ष वे कर रहे थे अपने आंदोलन में। आगे है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न, यानी कि मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी मालूम है क्वेश्चन नंबर 4 का, कि मार्टिन लूथर किंग का जन्म 1929 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ हमारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन। असैसिनेटेड का मतलब होता है हत्या। जब किसी व्यक्ति की अचानक हत्या कर दी जाती है तो उसे वहां दूसरी भाषा में कह सकते हैं, इंग्लिश में यानी कि भी कह सकते हैं, अमेरिकन भाषा में असैसिनेटेड कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या हुई थी, वो कब हुई थी? तो मार्टिन लूथर किंग की हत्या 4 अप्रैल 1968 को हुई थी। यानी क्वेश्चन 5 का आंसर बी हमारा करेक्ट है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। किंग वाज
किंग वाज असैसिनेटेड इन, यानी कि वही क्वेश्चन है यहाँ, वहाँ मंथ था और यहाँ समझिए तो सन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ए, एकदम करेक्ट होगा। यानी कि मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई थी, वो सन कौन सा था, तो वो सन हमारा 1968 था। जैसे कि वहाँ पहले हमारा क्वेश्चन 5 था, तो हमारा मंथ बताना था और तारीख बतानी थी, और यहाँ केवल हमारा सन बताना था। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सॉरी 7 है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन, यानी कि आई हैव अ ड्रीम किंग द्वारा दिया गया भाषण, यानी कि मार्टिन लूथर किंग द्वारा ये भाषण कब दिया गया था, आई हैव अ ड्रीम। तो ये हमारा दिया गया था अगस्त 28, यानी कि 28 अगस्त 1963 को दिया गया था वाशिंगटन डीसी में, ये भाषण दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि अमेरिका गिव द निग्रो पीपुल, यानी कि अमेरिका ने लोगों को दिया था। इसका आंसर आपको ऑलरेडी मालूम है कि लड़ाई जो हुआ था किस लिए हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, है बैड चेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ हमारा, बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन यानी कहने का अर्थ है कि हस्ताक्षर करने का निगड़ो के बाद जो होता है वो अधूरा, यहाँ कह सकते हैं अधूरा। यहाँ जो हमारा है इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब होता है अधूरी बातें, उम्मीदें, वो किस तरह से वो रह जाती, वो यहाँ बताया गया अधूरी। इमेंसिपेशन का मतलब हो गया अधूरी। आगे है बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन proclamation the hopes of the negro, यहाँ है proclamation, इसका मतलब होता है उम्मीदें, क्या होती है, उम्मीदें। और यहाँ होता है इमेंस की, यहाँ मतलब इमेंस पेशन का मतलब होता है, यहाँ हम कह सकते हैं मुक्ति अधिशोषण, यानी कि इसका हिंदी है, कर सकते हैं हम, मुक्ति अधिशोषण पर हस्ताक्षर करके निग्रो आबादी को बीते क्या रह गई थी, पॉपुलेशन, यानी कि निगरों की आबादी जो थी उसे, यानी कि इस एक मुक्ति अधिशोषण था, उस पर हस्ताक्षर करके निगरो लोगों को क्या नहीं मिला, उनका ख्वाब क्या रह गया, तो उनका ख्वाब क्या रह गया था, तो अधूरा रह गया था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रिमाइंड, रिमाइंड अनफुलफिल्ड, क्या हो जाएगा, रिमाइंड अनफुलफिल्ड, यानी कि उनका सपना क्या रह गया था, अधूरा रह गया था। कहाँ साइन करके, मुक्ति अधिशोषण पर, यानी कि इमेंसिपेशन, इमेंसिफिकेशन प्रोक्लेमेशन पे सिग्नेचर करके, यानी कि मुक्ति अधिशोषण पर हस्ताक्षर करने के पश्चात। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, कहता है कि टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी, यानी कि कहता है कि निग्रो को नजरअंदाज करना क्या हो सकता है, तो वहां वो कहते हैं मार्टिन लूथर किंग कि वो क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, फेटल यानी कि घातक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, द निग्रोस मेड द प्लेस दैट दे विल ऑलवेज, यानी कि निग्रो ने प्रतिज्ञा की कि हमेशा के हमेशा क्या रहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11 का, ये हो जाएगा मार्च अहेड, मार्च अहेड यानी कि वे आगे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 12, आगे कहता है 12 नंबर कि हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी कि मार्टिन लूथर किंग कितनी बार दोहराते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, तो वे 5 बार दोहराते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 12 का आंसर 5 टाइम्स वे दोहराते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, 13 नंबर, द वर्ड मोमेंट्स स्टैंड्स फॉर, यानी कि मोमेंट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मोमेंट शब्द का अर्थ यहाँ होता है, मोमेंट्स का मतलब होता है बहुत, बहुत हो जाता है महत्वपूर्ण। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वेरी इम्पोर्टेंट।
इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी कि मोमेंट शब्द का यहाँ अर्थ बताना था, तो इसका मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण यानी कि वेरी इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा 14 नंबर कहता है, 14 है, दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड, यानी कि उनका सपना था कि एक दिन वे क्या करें, एक दिन उनका सपना था कि हम इस पे अधिकार प्राप्त कर लेंगे जो हम आंदोलन चला रहे हैं। तो कैंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी करेक्ट हो जाएगा, गेट देयर राइट्स, यानी कि उन पे अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए वे क्या कर रहे, आंदोलन करे। आगे क्वेश्चन 50 है हमारा 15, कहता है कि रेसल डिस्क्राइमिनेशन इज अगेंस्ट, यानी अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध, और यानी कहने का अर्थ है कि नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध है, वो क्या है, वो किसके लिए। तो ये तो कैपिटलिज्म होगा नहीं, पावर होगा नहीं, सोशलिज्म होगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स हो जाएगा, यानी कि 50 का आंसर हमारा डी एकदम करेक्ट है, ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकार को लेकर के नस्लीय भेदभाव का विरोध किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा 16 नंबर, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाई, तो आपको ऑलरेडी इसका आंसर मालूम है क्या होगा, सी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये लेसन लिखा लिखा नहीं गया है, उनके द्वारा ये भाषण दिया गया था। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, 17 नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 था उसका उल्टा यहाँ क्या हो गया, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन हो गया, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज रिटन द लेसन, आपको उल्टा हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा आंसर हमारा बी हो जाएगा, आई हैव अ ड्रीम। आगे क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा 18, कई बार जो क्वेश्चन है ना घूम फिरा के भी आ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन नंबर 80 का 18 का आंसर भी वही हमारा होगा, मार्टिन लूथर किंग ही होगा। देखिए यहाँ भी वही है, कहता है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ हैज स्पीच डिलीवरेड भाई, तो आंसर हमारा ऑलरेडी क्या पहले से आपको मालूम है कि सी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा 19 है, इसका भी आंसर आपको मालूम ही है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, वे कहाँ के निवासी थे या कहने कहाँ से रहने वाले थे, कहाँ से उनका संबंध था, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा डी आंसर करेक्ट होगा, द यू एस। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कहता है कि द कंडीशन ऑफ द डैश ऑफ फाइलिंग, यानी किनकी भयवाह स्थिति है, ये भी कह सकते हैं कि खाली स्थान डैश किसकी भयवाह है, तो आपको ऑलरेडी इसका भी आंसर मालूम हो जाएगा, अफ्रीकन इंडियंस नॉन ऑफ दस नहीं होगा, क्या हो जाएगा आंसर हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, निग्रो का स्थिति क्या हुआ भयवाह है, उनके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि 21 है कि खाली स्थान इज sweltering with the heart in of injustice and oppression, यहाँ कह रहा है हमारा, देखिए यहाँ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक बार पढ़िएगा, sweltering with the heart dash is of injustice in and oppression, यानी कि डैश यानी खाली स्थान अन्याय और जुल्म की गर्मी से तप रहा है, तो क्या आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर आपको ऑलरेडी मालूम, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा मी सी सी पी, क्या हो जाएगा मी सी सी पी, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा डी एकदम करेक्ट है, मी सी सी पी। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, 22 हमारा कहता है डैश वाज अ ग्रेट ओरेटर, यानी कि एक अच्छा वक्ता कौन है, तो एक अच्छा वक्ता हमारा कौन है, मार्टिन लूथर किंग है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मार्टिन लूथर क्या है, एक अच्छा वक्ता है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, तो वे क्या थे, तो निग्रो थे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा एकदम करेक्ट आ गया। 24 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन 24 कहता है हमारा नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था? आपको ऑलरेडी मालूम है कि मार्टिन लूथर किंग बहुत ही कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति भी थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1964 में उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। 25 कहता है निग्रो एट द फॉर्मर डैश ऑफ द अमेरिका। देखिएगा पढ़िएगा, निग्रोस एर द फॉर्मर डैश यानी खालिस्तान ऑफ अमेरिका, यानी कि निग्रो अमेरिका के पूर्व है। क्या है वो? तो व्यापारी है। क्या है वो? व्यापारी है, ट्रेडर्स है, स्लेव्स है। नॉन ऑफ द आंसर क्या हो जाएगा यहाँ हमारा? आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी 25 का आंसर हमारा क्या है? स्लेव्स यहाँ आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या है हमारा? वो दास है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सिमर आगे है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है खाली स्थान इज अ डिजर्ट एस्टेट ऑफ द यूएस, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मरुस्थलीय राज्य है, वो क्या है? तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट है, मिसिसिपी जो है हमारा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मरुस्थलीय राज्य है। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड चिल्ड्रन। मार्टिन लूथर किंग के कितने बच्चे थे? तो उनके बच्चे कितने थे? 4 थे। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी कि अहिंसक संघर्ष की वकालत कौन करते हैं? आपको ऑलरेडी मालूम है। तो अहिंसक संघर्ष की वकालत हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर करते हैं। तो आंसर हमारा 28 का क्या हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे है 29 नंबर। 29 हमारा कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट। वो कहाँ के गोरे लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को गोरों से प्यार है। वो कहाँ के गोरे लोगों से प्यार है? तो वहाँ उन्हें अमेरिका के गोरे लोगों से प्यार है, जहां वे क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। आगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, वे क्या थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे तो क्या थे? वे क्या थे? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा बी एकदम करेक्ट है, सिविल राइट एक्टिविस्ट। इसका मतलब होता है नागरिक अधिकार कार्यकर्ता। यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है मार्टिन लूथर किंग क्या थे? यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे तो नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। 31 क्वेश्चन है हमारा। आगे है 23 नंबर कहता है हमारा मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, यानी कि उन्होंने अपना भाषण, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अगस्त में वाशिंगटन डीसी में अपना भाषण दिया था। वो कौन सा दिन था और वो कौन सा सन था? तो दिन जो वो तारीख जो हमारा था 28 अगस्त था और सन था 1963। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 31 का? बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 28 अगस्त 1963। आगे क्वेश्चन नंबर 32 हमारा। 32 कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश खाली स्थान डिस्क्राइमिनेशन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर भेदभाव को नापसंद करते थे। तो क्या हो जाएगा? कास्ट सेक्स रिलीजन नहीं हो, क्या हो जाएगा? रेसल यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब होता है नस्लीय। क्या था? नस्लीय। वहां के केवल वो गोरे और कालों का जो भेदभाव था, यानी कि नस्लीय जो भेदभाव था, उनसे उनको क्या था? आपत्ति था, उनको वो नापसंद करते थे, डिसलाइक किया करते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ भी थोड़ा सा उल्टा है। 33 कहता है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, वहाँ रिटन बाय था, डिलीवर्ड बाय। तो यहाँ की भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी होगा, मार्टिन लूथर किंग ही होगा, डिलीवर्ड बाय हो या रिटन बाय हो। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज, यानी कि न्याय का बैंक है वो क्या हमारा? तो यहाँ दिवालिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिवालिया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा ए एकदम करेक्ट है, बैंक करप्ट, यानी कि वो दिवालिया है। न्याय का बैंक क्या है? वो दिवालिया, वो सच्चे और सही नहीं है लोगों के बीच नस्लीय भेदभाव को लेकर के। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा।
बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कहता है 35 क्वेश्चन हमारा डेंस यानी खाली स्थान has given the Negro people a badge check which has come back marked in sufficient font। यानी कहता क्वेश्चन हमारा डैश यानी खाली स्थान ने निग्रो लोगों को एक खराब चेक दे दिया जो पर्याप्त निधि में चिन्हित करके वापस आ गया कि ये गलत है। वो कहाँ का चेक, वो कहाँ गलत। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ अमेरिका, तो जहां आंदोलन हो रहा था, नहीं तो यूरोप होगा, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा हाईवे होगा, और नहीं तो हमारा मैक्सिको होगा। क्या होगा, नहीं तो मैक्सिको होगा। क्या हो जाएगा आंसर हमारे यहाँ अमेरिका हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा सी एकदम को रिक्त है। मिसिंग के लिए सॉरी। बार बार हमारे यूट्यूब पे आने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए और बोर्ड यानी कि 12th एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हमारे तरफ से हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।